और तो और 800 दवाएं, कैंसर की दवा, किडनी की दवा, टीबी की दवा, हार्ट की दवा, 800 जीवन रक्षक दवाओं पर 11% जीएसटी बढ़ा दी गई। 11% जीएसटी बढ़ा दी गई। 800 जीवन रक्षक दवाएं महंगी की गई इस शासन में। इनके राज में कितने बड़े बड़े बैंक घोटाले हुए उसका 2 उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा। एक 17 बैंकों का घोटाला हुआ, 42,817 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला हुआ। यह घोटाला किया डीएचएफएल कंपनी ने। यानी कि जो डीएचएफएल कंपनी है, इसकी असलियत आपको जानना जरूरी है, जिसने 42,817 करोड़ रुपए का घोटाला किया, देश के 17 बैंकों को खाली कर दिया। इसने 29 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। और मैं बार बार पूछ रहा हूं इस चीज को, सदन में भी मैंने पूछा था कि तुमने 29 करोड़ रुपए चंदा एक बैंक फ्रॉड करने वाली कंपनी से क्यों लिया भाजपाइयों? तुम्हारे घर ईडी क्यों नहीं गई? तुम्हारे घर सीबीआई क्यों नहीं गई? तुम्हारी जांच क्यों नहीं हुई? अगर तुम्हारी पार्टी ने बैंक फ्रॉड करने वाली एक कंपनी से 29 करोड़ रुपए चंदा लिया और 42,000 करोड़ रुपए देश की जनता का लुटवा दिया। अब इसके आगे आते हैं। एक कंपनी है एबीजी शिपयार्ड, ये पानी का जहाज बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी ने घोटाला किया, 22,842 करोड़ रुपए, 28 बैंकों को चूना लगाया, 28 बैंकों को कंगाल बनाया, यानी कि करीब करीब 23,000 करोड़ रुपए 28 बैंकों का इसने खाली कर दिया। यह है मुफ्त की रेवड़ी प्रधानमंत्री जी। और अभी रुक नहीं रहा हूं, देखते जाइए मुफ्त की रेवड़ी किसको किसको बांटा है आपने। अभी तो 2 को बताया, एक 42,000 करोड़ लेके भाग गया, एक 23,000 करोड़ लेके भाग गया, और ये 50 भगौड़े हैं। ये 50 भगौड़ों की लिस्ट है। ये लिस्ट कहती है 68,607 करोड़ रुपए का कर्जा इन 50 भगोड़ों का माफ किया गया। यानी जो हिंदुस्तान का पैसा लूट के भाग गए, उनका भी 68,607 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। ये नीरव मोदी, ये मेहुल चौकसी, ये ललित मोदी, ये नितिन संदेशरा, ये विजय माल्या, इनसे वसूली नहीं की जा रही, इनका कर्जा माफ किया जा रहा है। कर्जा जो कल से भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं, अरे भाई जनता को निःशुल्क सेवा दी, मुफ्त सेवा दी तो देश कंगाल हो जाएगा, अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। अर्थव्यवस्था को किसके लिए डुबा रहे हो प्रधानमंत्री जी? अर्थव्यवस्था को किसके लिए डुबा रहे हो भाजपाइयों? ये 68,000 करोड़ रुपए 50 भगोड़ों का माफ किया आपने। और ये आरटीआई का खुलासा है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, 12,40,000 करोड़ रुपए का अमाउंट टोटल। और ये आरटीआई का खुलासा है 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का, नरेंद्र मोदी जी के मित्रों का माफ किया गया है इस सरकार के द्वारा। और कल से क्या कहा जा रहा है बार बार, अरे भाई आप लोगों को पता नहीं है, ये माफ जो केजरीवाल जी ने कहा, अरे इसमें से तो बहुत पैसा वापस आ गया, 8 लाख करोड़ रुपए वापस आ गया। और मैं तो हैरान था, कई बड़े समझदार एंकर टीवी के वो बेचारे बेचारियां भी यही भाषा बोल रहे थे कि अरे केजरीवाल जी ने तो कहा 10 लाख करोड़ माफ कर दिया, उसमें तो 8 लाख करोड़ वापस आ गया। कम से कम मैं मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं कि भाजपा, जिसका नाम है भारतीय झूठा पार्टी, उसके किसी झांसे में मत फंसिए। राज्यसभा में माननीय राज्य मंत्री भागवत कराड़ जी, जो देश के वित्त राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, इनका जवाब है।
ये अनस्टार्ड क्वेश्चन है और इसका उत्तर बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ये मंत्री जी बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, संजय सिंह नहीं बता रहे हैं। ये मंत्री जी का देश के सदन में दिया गया जवाब है। माननीय मंत्री भागवत कराड़ जी, वित्त राज्य मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ये मंत्री हैं। इनका जवाब क्या है? ये मंत्री जी कहते हैं राज्यसभा के एक प्रश्न के जवाब में कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 थ्रू negotiated settlement / compromise through sale of non-performing assets, bank-wise details of amount of loans written off, by PSBs यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स during the last 5 financial year as per RBI data, PSP यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स have recovered an aggregate amount of 86,986 crore in written off loan accounts। कितना? 86,986 करोड़ रुपए जो लोन माफ किया गया था, उसमें से 5 वर्षों में वसूला गया है। ये कौन कह रहा है? संजय सिंह नहीं कह रहे, याद रखिएगा। ये भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री देश के सदन में, सर्वोच्च सदन में कह रहे हैं। और एनपीए और राइट ऑफ का फर्क, कल मैं देख रहा था कई चैनल पे लोग कंफ्यूज हो रहे थे। एनपीए होता है बैड लोन जिसको कहते हैं, यानी कि एक कंपनी को आपने 10,000 करोड़ रुपए दिया, वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कुछ महीनों तक तमाम वार्निंग देने के बाद जब आपको वो लोन वापस नहीं करते, तब आप उसको एनपीए ग्रुप में डालते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और राइट ऑफ क्या होता है? राइट ऑफ होता है बट्टे खाते में डालना। यानी कि मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के किसी मित्र ने 10,000 करोड़ रुपए लोन दिया है, एनपीए होने के बाद, बार बार वार्निंग देने के बाद, बार बार कहने के बाद बैंक थक गया बेचारा, उसको पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो वो बैलेंस शीट से वो नाम हटा देता है। वो होता है राइट ऑफ, यानी कि वो लोन माफ कर दिया गया। अब माफ कर दिया गया तो कहते हैं तो राइट ऑफ हुआ है, बैलेंस शीट से खाली नाम हटाया। संजय सिंह जी, कंफ्यूज मत कीजिए जनता को, खाली बैलेंस शीट से ही तो हटाया, उसको वापस ले लेंगे। तो सदन में पूछा गया, भैया कितना वापस लिए? तो कह रहे 12 लाख करोड़ में से 86,986 करोड़ रुपए वापस ले लिए। तो माफ हो गया कि नहीं हो गया? माफ हुआ कि नहीं हुआ? तो देश की जनता को गुमराह मत करो। तुम्हारी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी। यह मंत्री जी का जवाब है। एनपीए वाले में से आपने कितना वापस लिया है, कितना रिकवर किया है, वो उसका आंकड़ा दीजिए, उसको बताइए, देश के सामने रखिए उसको। लेकिन राइट ऑफ जो किया है, जो माफ किया है लोन, उसमें से कितना पैसा वापस किया है? जो 12 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किया है, उसमें से कितना किया है? 86,986 करोड़ रुपए। तो ये भाजपाइयों का झूठ है, फरेब है, देश के साथ धोखा है। और मैं देश के लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, चौपट हो चुकी है। जिस बात की चिंता हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने की कि आज देश के बैंक खाली हो गए, इसलिए आपके ऊपर
टैक्स का बोझ लादा जा रहा है। अग्निवीर योजना लेके आते हैं, जवान कहता है भाई 19 साल की नौकरी दे दो, सेना के लिए काम करना चाहते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। भारतीय सेना का बजट बढ़ा दो, सरकार कहती है हम 63,000 करोड़ रुपए सेना का बजट कम करेंगे। ये अपने आप को देशभक्त कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपको मालूम है, भारत की सेना का बजट 63,000 करोड़ रुपए कम किया है। 22 करोड़ लोगों ने नौकरियां मांगी इनसे पिछले 7-8 वर्षों में, और मात्र 7 लाख लोगों को नौकरियां इन्होंने दी है। मैं तो कह रहा हूं इन आंकड़ों की भी जांच करो, वो भी सच नहीं निकलेगा। ये मोदी जी की सरकार का डाटा है। माताएं बहनें कहती है महंगाई कम कर दो, बहुत बढ़ गई है, बच्चे का दूध खरीदना पड़ता है तो महंगा पड़ता है, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम तो दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है हमारे पास। और इन परिस्थितियों में अगर अरविंद केजरीवाल जी देश की जनता की मदद कर रहे हैं, दिल्ली की जनता की मदद कर रहे हैं, पंजाब में भी हमारी भगवंत मान जी की सरकार ने 300 यूनिट बिजली माफ कर दिया, गुजरात में भी हमारी जो पार्टी का अभियान है उसमें हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं, केजरीवाल जी जा रहे हैं तो वहां पे ये वादे कर रहे हैं, ये भरोसा दिला रहे हैं लोगों को कि ये सेवाएं हम निःशुल्क देंगे। आप उनका मजाक उड़ाते हैं, आप कहते हैं वो मुफ्त की रेवड़ी पा रहे हैं। तुम्हारे एक दोस्त को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मिले तो वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं। तुम अपने दोस्तों का मोदी जी 12 लाख करोड़ रुपए माफ कर दो तो वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं। और जनता को अगर थोड़ी सी बिजली की सुविधा मिल जाए, शिक्षा की सुविधा मिल जाए, स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए तो मुफ्त की रेवड़ी है, उसी के पैसे से। तो मैं ये कहना चाहता हूं, और कल मुझे बड़ी हंसी आई, निर्मला सीतारमण जी देश की वित्त मंत्री कह रही हम डिस्कशन, डिबेट, चर्चा, बहस के लिए तैयार है। वाह रे वित्त मंत्री जी, जब सदन चल रहा था हम लोग चिल्ला के कह रहे थे महंगाई पे चर्चा करो, महंगाई पे चर्चा करो, तो आप लोगों ने कहा संजय सिंह को पकड़ के बाहर करो, इसको सस्पेंड करो। तब उठा के सस्पेंड कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, केजरीवाल जी के असलियत खोलने के बाद ही सही हमारे देश की वित्त मंत्री जी जागी हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और मैं वित्त मंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं, आप कोई निगम पार्षद नहीं है, आप देश की वित्त मंत्री हैं, बुलाइए सदन का विशेष सत्र, 12 दिन तक वो सत्र चलाइए और देश की महंगाई के ऊपर चर्चा कीजिए, किन किन मित्रों का लोन माफ किया है इसके ऊपर चर्चा कीजिए। आम आदमी पार्टी के 10 के 10 सांसद पूरे समय आपकी चर्चा में, बहस में मौजूद रहेंगे। आप कीजिए, इन सवालों का जवाब दीजिए, करिए, देश का सदन बनाए चर्चा के लिए, जनता के मुद्दों पर चर्चा कीजिए। ये दोहरी नीति आप लोगों की हम चलने नहीं देंगे। ये दोहरी नीति आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी चलने नहीं देंगे कि आप चंद पूंजीपतियों को तो आप लाखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाते जाओ और जनता को आप 10 रुपए की भी कहीं सुविधा मिल रही है तो उसको रेवड़ी कह के अपमानित करो। ये व्यवस्था हम चलने नहीं देंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप जवाब दे सकते हैं। वो दोनों कागज दे दो, वो दोनों कागज दो। हाँ जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा मुफ्त की योजनाएं जो है वो राष्ट्र हित में नहीं है, और दूसरा ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था, आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी गई है और हम अपना पक्ष वहां पर रखेंगे। और मुफ्त की सेवाएं आप किसको कहते हैं? रेवड़ी आप किसको कह रहे हैं? 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, वहां बैठ के चश्मा पहन के चिढ़ाता है। पूरे भारत का खेल बजट है 3,000 करोड़ रुपए, और अकेले ललित मोदी 3,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। पूरे हिंदुस्तान का खेल बजट लेके अकेले एक आदमी भाग गया। पूरे हिंदुस्तान के खेल के बजट का 3 गुना विजय माल्या लेके भाग गया। पूरे हिंदुस्तान के खेल बजट का 7 गुना लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया। पूरे हिंदुस्तान के खेल बजट का 2 गुना पैसा लेके नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लेके भाग गया। आप उसको नहीं कहते मुफ्त की रेवड़ी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं करते। कहते नहीं आटा बंद कर दो जनता का,
उस पर हम टैक्स लगाएंगे। दूध बंद करो बच्चों का, उस पर हम टैक्स लगाएंगे। ये कौन सी दोहरी नीति है आपकी? अर्थव्यवस्था क्यों बर्बाद हो रही है, क्या अभी भी बताना बाकी है आपको? खोल के रख दिया आपके सामने। आप लोगों ने जो पैसा बैंकों में जमा किया था वो लुटा है, याद रखिएगा। मजदूर का, किसान का, छोटे व्यापारी का, रेडी वाले का, पटरी वाले का, वही पैसा बैंकों में आप लोगों का जो जमा था, पत्रकार बंधुओं का, आपकी तनख्वाह का पैसा जो बैंकों में जमा था, वही उठा उठा के